तो सबसे ज़्यादा जो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इरिटेटिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं जहाँ पर हमें एक पॉइंट गिवन होता है और एक प्लेन से हमें उसकी डिस्टेंस निकालनी होती है, लेकिन वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैलकुलेट ना करके हमें किसी लाइन के पैरेलल कैलकुलेट करनी होती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइन की इक्वेशन है ना उसको एक बार देखते हैं क्या है हमारे पास। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, मतलब इसके डिनोमिनेटर में तीनों में 1 आ रहा है, तो डायरेक्शन वेक्टर कितना होगा, आई के प्लस जे के प्लस के कैप, ये आ गया हमारे पास। तो हम जो ये पॉइंट गिवन है ना 1 - 5 9, इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जिसके डायरेक्शन वेक्टर ये होगा आई के प्लस जे के प्लस के कैप। तो हम यहाँ पर उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x - 1/1, y + 5/1 और z - 9/1। अब इसको अल्फा के इक्वल रख देते हैं। तो जब अल्फा इसके इक्वल में पुट करेंगे तो यहाँ पर एक जनरल पॉइंट वो हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, अल्फा + 1, अल्फा - 5 और अल्फा + 9। तो ये जनरल पॉइंट हो गया। अब इस जनरल पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इसी जनरल पॉइंट आ गया। तो सपोज ये लाइन उस प्लेन को किसी एक पॉइंट पे कट करेगी, तो जब ये लाइन प्लेन को कट करेगी तो ये जनरल पॉइंट को हम प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे, तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। अब इस पॉइंट को वापस रख दो उसमें 10 अल्फा की वैल्यू को, तो पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, -9 -15 -1। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आया, ये वो पॉइंट आया जहाँ पर ये जो लाइन है ये प्लेन को कट करेगी। तो इस पॉइंट को और जो पॉइंट गिवन है 1 - 5 9, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10√3। यहाँ पर देखो 10² + 10² + 10² 3 बार आएगा, तो ये 10√3 हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार वापस समझ लीजिए, हमने क्या करा, पहले जो लाइन थी उसका डायरेक्शन वेक्टर हमने निकाल लिया। तो जो पॉइंट हमारे पास गिवन था जहाँ से हमें इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, हम उस पॉइंट से जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको यूज़ करते हुए एक लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। तो हम ये लाइन उस प्लेन को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट हम यहाँ पर निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा, -9 -15 -1। और फिर इस पॉइंट में और 1 - 5 9 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।